हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज। आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें काम की हैं हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स काम के हो जाते हैं। ये जो छोटे आर्टिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं, पहला आर्टिकल किसी काम का नहीं है और दूसरा आर्टिकल भी किसी भी काम का यहाँ पर नहीं है। तीसरा आर्टिकल हमारे काम का है, तो उसकी तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। और इस आर्टिकल के अंदर आपको बताया गया है अबाउट द युकावा फोर्सेस। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास क्या है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। वीक फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं और ग्रेविटेशनल होते हैं। उसके बाद जो पांचवे फोर्स हैं वो भी आपके यहाँ पर हैं, जिनका नाम है युकावा फोर्सेस। ये न्यूज़ के अंदर पहले से ही थे। ठीक है, 1950 से ही ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर डिस्कवरी कंटिन्यू है। ओके, तो ये डिस्कवरी यहाँ पर हुई। और फिफ्थ फोर्सेस, आपको ये नहीं देखना कि डिस्कवरी किस चीज़ के ऊपर हुई, आपको ये समझना है कि युकावा फोर्सेस क्या होते हैं, वो भी सिर्फ सिंपल भाषा के अंदर। देखिए, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज यहाँ पर वर्क करते हैं और वो वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज। ठीक है, तो प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज वहाँ पर वर्क करेंगे। सेम थ्योरी युकावा ने यहाँ पर दी। युकावा आपके पूरा नाम मिल जाएगा हिडेकी युकावा, और जैपनीज़ जो फिजिसिस्ट ये यहाँ पर थे, इन्होंने ये पता किया क्वांटम फील्ड के अंदर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप देखेंगे कि प्रोटॉन का एक्सचेंज करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन युकावा ने यहाँ पर देखा कि अगर मैं क्वांटम फील्ड के अंदर न्यूक्लियर फोर्स यानी कि न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अगर मैं देखना चाहूँ, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो किस तरीके से निकले, तो उन्होंने एक नया पार्टिकल यहाँ पर तैयार किया, दैट इज़ कॉल्ड मेसॉन पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो मेसॉन पार्टिकल्स हैं इनके बेस पर आप यहाँ पर देखिए, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि न्यूक्लियस के बीच पर किस तरीके से फोर्स लगता है, और इस फोर्स को फिफ्थ फोर्स ऑफ फंडामेंटल यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। अभी 4 ये रहे और एक ऊपर लिखा हुआ है युकावा फोर्स। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अभी अभी युकावा फोर्सेज नाम की टर्म न्यूज़ के अंदर थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, क्या ये फोर्स है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू पार्टिकल्स? ओके, नहीं। तो ये क्या है, ये क्वांटम फील्ड के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला फोर्स युकावा फोर्स कहलाता है और ये फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स गिना जाता है। ओके, इतना आपको यहाँ से समझना था। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे आपको मिलेगा कि वर्ल्ड, दुनिया के अंदर आइसलैंड नाम का कंट्री है। ठीक है, आइसलैंड के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर फैसिलिटी तैयार की गई है। इस फैसिलिटी का नाम है ओरका। ठीक है, तो ये इमेज है, इस पूरी जो फैसिलिटी है इसका नाम है ओरका। और ये फैसिलिटी नाम से स्पष्ट है कि डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर फैसिलिटी है। इसके अंदर क्या है, देखिए, वातावरण की CO2 को ये एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड में स्टोर कर देगी। ठीक है, इस जो CO2 एब्जॉर्ब की जाएगी उसको ग्राउंड में एब्जॉर्ब किया जाएगा। देखिए, एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है, जितना हम यहाँ पर पूरी दुनिया 4 सेकंड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है, उतनी एटमॉस्फेयर ये एक साल में एब्जॉर्ब करेगा। लगभग 4000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर के रेट से ये एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। हालांकि हम इतनी कार्बन डाइऑक्साइड, 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 4 सेकंड में ही निकाल देते हैं। तो हमें ऐसे लगभग 78 लाख सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर लगाने पड़ेंगे, तब जा कर के हमारा जो काम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ऐसा एक सिस्टम सफिशिएंट नहीं है। ओके, तो बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, और का क्या है, ये आपको पता होगा कि डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर फैसिलिटी तैयार की गई है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली बड़ी न्यूज़ है, वाई कंट्रीज एबंडन जीरो कोविड स्ट्रेटजी। देखिए, जब कोविड-19 यहाँ पर फैलना शुरू हुआ था सबसे पहले, ठीक है, 2020 के शुरुआती दौर के अंदर, तब आपको पता लगेगा कि साउथ कोरिया है, हांगकांग है, वियतनाम है, ताइवान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन सब ने कहा था कि हम ज़ीरो कोविड स्ट्रेटजी अपनाएंगे। मतलब हमारे देश के अंदर कोई भी नया फ्रेश केस नहीं निकलेगा कोविड-19 का, ये इनका एम था। लेकिन अभी यहाँ पर देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, डेल्टा वेरिएंट उनके अंदर यहाँ पर आ गया है, तो उनके अंदर क्या है कि बट इवन द लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन उनको वैक्सीनेट भी किया गया है। तो डेल्टा वेरिएंट के आने के कारण उनके जो केसेस हैं, नए केसेस, वो रिपोर्ट होते चले जा रहे हैं, ज़ीरो कोविड केसेस यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से कंट्रीज़ ने जीरो कोविड स्ट्रेटजीज छोड़ दी हैं। तो ये तो बहुत सिंपल बात है, हम भी सोचते हैं कि ये करेंगे लेकिन फिर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही ये कंट्रीज़ ने भी यहाँ पर किया। इन्होंने कहा था कि एक भी केसेस नहीं बचेगा, एक भी नया केस उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि नए केसेस यहाँ पर लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। इसके ऊपर PhD करने की ज़रूरत नहीं है।
आगे चलते हैं और एक खूबसूरत आर्टिकल की तरफ मिलेगा आपको, और आर्टिकल है अबाउट द इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वाटर मैनेजमेंट की सख्त ज़रूरत इंडिया को है। और बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है टेक्सटाइल इफ्लुएंट्स की। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर डाई इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, पेंट वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, वो उनसे निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की हमें यहाँ पर ज़रूरत थी, और वो तैयार किया गया बाय आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे, तो मैं इनको इस स्लाइड में अलग अलग कर लिया है। देखिए, अभी जो हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो टेक्नोलॉजी है द एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, इसके अंदर क्या है कि 3 स्टेज ट्रीटमेंट प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है AOP ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी स्टेजेस, सेकेंड स्टेजेस, टर्सरी स्टेजेस। इन तीनों स्टेजेस के बाद भी इन तीनों स्टेजेस के बाद भी जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे निकलने वाले टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए ये सिस्टम अनेबल है। ठीक है, ये सिस्टम कोई यूज़ नहीं, मतलब इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी यहाँ पर नहीं हटाता है। ओके, और ना ही उसमें से जो दुर्गंध आती है वेस्ट वाटर में से उसको भी यहाँ पर ख़त्म नहीं करता है। तो अब ये नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनी है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को रेड कलर से समझाता हूँ आपको। तो इंडियन रिसर्चर्स ने नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इम्प्रूव्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और ये आप देखें तो कम्प्लीटली रीयूज़ कर सकती है डाई वेस्ट वाटर को। तो डाई इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट वाटर को कम्प्लीटली रीयूज़ किया जा सकता है, और इसके अंदर से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है। टॉक्सिक एलिमेंट्स आप समझते होंगे कि बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो डाई इंडस्ट्री के अंदर से निकलेंगे। ये सब काम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में हुआ। इन्होंने कहा है कि जो वाटर ट्रीट होगा उसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए रीयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकला, उसको ट्रीटमेंट करके वापस इंडस्ट्री के यूज़ में लिया जा सकता है। ये काम यहाँ पर किया गया है। ओके, तो ड्राई रीजन्स में इस तरीके का काम अगर यहाँ पर होगा, लाइक राजस्थान वगैरह, वहाँ पर हमें इस फैसिलिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वाटर की पहले से ही स्केर्सिटी बनी हुई है। ओके, इतना समझ में आया आपको? ऑलराइट, तो कुल मिलाकर के आपको ये देखना था कि कलर हैं, केमिकल्स हैं, ऑर्डर हैं, ये सब यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। और ये जो आपकी एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस हैं इसकी कॉस्ट भी यहाँ पर हाई होती है, और साथ ही जो पूरी तरीके से ये टॉक्सिसिटी को ख़त्म भी नहीं कर पाता है। ओके, इट कैन नॉट रिमूव द सिंथेटिक इंडस्ट्रियल डाइज। ठीक है, तो सिंथेटिक तरीके की जो इंडस्ट्रियल डाइज आपकी वेस्ट वाटर के अंदर मिली भी होंगी उनको भी यहाँ पर रिमूव नहीं कर पाएगा। और साथ ही कलर, पानी का कलर भी चेंज होगा ना, रेड वेट कलर टाइप का पानी होगा, उसको भी नहीं चेंज कर पाता है। और साथ ही जो ऑर्डर है, जो उसमें से दुर्गंध आती है, उसको भी ख़त्म नहीं कर पाता है, जिससे कि कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर जन्य इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट इकोलॉजिकल जो आपका सिस्टम है उसके अंदर आ जाते हैं। और एक तरीके से फिर आप देखेंगे कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन की प्रोसेस के ज़रिए ये सब जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन फूड सिस्टम के अंदर भी एंटर करेंगे और पूरी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हुआ है कि आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के मॉडिफाइड वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया है। किसका? तो मॉडिफाइड वर्जन लॉन्च किया गया है बाय एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस का। तो AOP का मॉडिफाइड वर्जन यूज़ किया गया है। ओके, अब ये किस तरीके का है तो डिटेल में नहीं जाना। दिस कम्प्लीटली मॉडिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस कंसिस्टिंग प्राइमरी डोजिंग स्टेप्स इसके अंदर हैं। इसके अंदर आपको सैंड फिल्ट्रेशन स्टेप मिल जाएंगे, एक अनदर सिस्टम फिर से AOP का मिलेगा, और बाद में कार्बन फिल्ट्रेशन स्टेप भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बट बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है कि इसके बाद जब आप इसको यूज़ कर लोगे तो आपको वो 3 टायर सिस्टम देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये सिस्टम आपको यहाँ पर ख़त्म कर देना है। क्यों? क्योंकि आपका जो मॉडिफाइड AOP सॉल्यूशन होगा ये आपका ऑर्डर को भी ख़त्म कर देगा, ये आपका जो केमिकल्स हैं उनको भी ख़त्म कर देगा, और कलर जो उसमें बचा उसको भी ख़त्म कर देगा। तो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है, उसने आपका विद इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में और मदद की है। ओके, तो ऐसे अगर इम्प्रूवमेंट तरीके के AOP सॉल्यूशंस यहाँ पर तैयार हुए तो हम देखेंगे कि ज़ीरो डिस्चार्ज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ हम यहाँ पर जा सकते हैं। मतलब जितना हमने यहाँ पर वाटर वेस्ट जनरेट किया उतना ही हम वापस
वापस बेसिकली रीयूज़ करके उसको पर्पज़ के लिए अलग अलग भेज सकते हैं। तो डाई वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। अभी क्या है कि एक दिन में सिर्फ 10 किलो लीटर ही वेस्ट वाटर ट्रीट किया जा सकता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, बट इसको धीरे धीरे बढ़ाने की बात चल रही है। अब ये जो मॉडिफाइड वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये लो कॉस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो लो कॉस्ट सॉल्यूशन ऑफ डाई एडसोर्प्शन एंड एसिड मॉडिफाइड सोल। कहने का मतलब, आप फिर से बता रहा हूँ, डिटेल में मत जाइए, बस इतना याद रखिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं मार्केट के अंदर, ओके। तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, ये लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, नया वर्जन इसको लॉन्च किया गया है और 50% तक जो कॉस्ट है ट्रीटमेंट की उसको भी यहाँ पर कम कर देता है। साथ ही हम जो है इसको वाटर स्केर्स रीजन लाइक राजस्थान, वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी इसकी 10 किलो लीटर पर डे की कैपेसिटी है, इसको भी बढ़ाने की बात हो रही है, 100 किलो लीटर पर डे करने की बात चल रही है, ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ नया यहाँ से देखने के लिए मिला होगा, इसको जानिए, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर WHO ने सिंप्लीफाई किए हैं ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो जनरली जो आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए वो 120/80 mmHg होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है दैट इज़ सिस्टोलिक, वो होना चाहिए 120, और जो आपका लोअर लेवल है यानी डायस्टोलिक, वो यहाँ पर होने चाहिए 80। लेकिन हाइपरटेंशन की जब कंडीशन होती है तो आपके ब्लड प्रेशर्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं और वो हो जाते हैं 140/90, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए यानी हाइपरटेंशन से लड़ने वालों के लिए। लगभग 1.4 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इस चीज़ से अफेक्ट हैं और इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ को तो इसके बारे में पता ही नहीं है और जिनको पता है वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, जिनको ट्रीटमेंट दिया है उनका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए कुछ सुझाव WHO ने दिए हैं, सिर्फ इन सुझाव को पढ़ लीजिए, पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे साल्ट इंटेक को बहुत ही कम करना है, फ्रूट्स को यहाँ पर खाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स का कंजम्पशन आपको यहाँ पर करना है और एल्कोहल को नहीं लेना, फिजिकल एक्टिविटीज़ मेंटेन रखनी है। तो ये वही हैं, सिंपल चीज़ें, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो कोई नई बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि क्या पॉइंट कहाँ के हो जाते हैं। यस, ये आर्टिकल आपको मिलेगा और ये आर्टिकल बताता है अबाउट द क्लाइमेट चेंज। तो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज एनिमल्स की लाइफ को चेंज कर रहा है। बेसिकली ये आर्टिकल आपको यहाँ पर जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको शेप शिफ्टिंग के बारे में। व्हाट इज़ दिस वर्ड? शेप शिफ्टिंग, ठीक है। मतलब जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी जो शेप है उसमें शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए दुनिया भर में कोल्ड ब्लड के एनिमल भी पाए जाते हैं, वार्म ब्लड के एनिमल भी पाए जाते हैं। तो जो वार्म ब्लड के एनिमल्स हैं उनके अंदर शेप शिफ्टिंग का प्रोविज़न ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है कि एटमॉस्फेयर हो रहा है वार्म, ठीक है। एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है और जो वार्म एनिमल्स हैं उनका ब्लड पहले से ही वार्म है, तो प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो बाहर का वातावरण है और अंदर का आपके शरीर का जो वातावरण है उसका प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आपने देखा होगा कि ओशन के जब नीचे चले जाते हैं और प्रेशर मेंटेन ना किया जाए तो आपकी बॉडी वर्स्ट हो जाती है, वो फट जाती है, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या है कि वार्म ब्लड के जो एनिमल्स हैं वो अपने शरीर को उसी तरीके से ढाल लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडेप्टिंग, ठीक है। तो वार्म प्लैनेट यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो वार्म ब्लड जो एनिमल्स हैं वो अपने शरीर को इसी तरीके से ढाल रहे हैं। पक्षी हैं वो अपनी चोंच को लंबी कर ले रहे हैं। कुछ पक्षी हैं लेग्स हैं, ईयर्स हैं, एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के अंदर भी लेग्स और ईयर्स, उनके अंदर भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट किया जा सके। ऐसा सब मैमेलियन स्पीसीज़ के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है, ओके। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक तरीके का आपका वुड माइस था, ठीक है, चूहा था, उसके अंदर जो उसने अपनी पूंछ थी उसको यहाँ पर लंबा कर लिया, टेल की लेंथ को उसने यहाँ पर बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि उसको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना था, उसको रेगुलेट करने के लिए ये काम उसको यहाँ पर करना था। बेसिकली देखिए एरिया बढ़ाने से क्या होता है कि बीक लंबी कर ली या हाथ पाँव लंबे कर लिए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो शरीर है उसका एरिया यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। शरीर का एरिया बढ़ने से जो आपका टेम्परेचर है उसका एक्सचेंज रेट्स अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा एरिया से टेम्परेचर रिलीज़ होगा अगर एरिया बाहर ज़्यादा है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी है, ओके। तो शरीर के हिस्सों को बढ़ा लेने से टेम्परेचर को रेगुलेट करने में आसानी मिलती है। तो दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड शेप शिफ्टिंग का कंसेप्ट। और शेप शिफ्टिंग का कंसेप्ट ये दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है और हम इससे बच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कितना भी कर लो ये आपको लेकर के ही डूबेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो सब काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे, लाइक
ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह को कम करने के काम में हम कुछ भी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। CO2 के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी अभी ब्राज़ील ने यहाँ पर कह दिया है कि हम अपने सारे जो कोल ऑप्शंस हैं उनकी बिक्री करेंगे, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। भाई क्या ज़रूरत थी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर देखने हैं कि ये काम भी चल रहा है। अच्छा, ये आप देखें अगर, तो ये आर्टिकल हमने देख लिया जीरो कोविड स्ट्रेटजी का, हमने इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देख लिया, हमने हाइपर टेंशन के बारे में देखा और हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में भी देखा। 2 आर्टिकल छोटे काम के थे, हमने वो भी डिस्कस किए, ठीक है। इतना आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज से निकलता था और इस बार वीडियो छोटी थी, बट कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी है ठीक है। और इसकी PDF ये ऐसी PPT वाली नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।